प्रणाम करो सूर्य देव को, जो इस ब्रह्मांड के प्राण हैं, जिनके प्रकाश से यह संसार चमकता है, जिनके तेज से हमारी आंखें रोशन होती हैं और जिनकी कृपा से हमारे शरीर में जीवन का संचार होता है। जो मनुष्य रविवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से सूर्य देव की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, ऐसा तेज जिसे देखकर लोग कहते हैं, यह तो सूर्य देव का आशीर्वाद पाकर चमक रहा है। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। बच्चे स्वस्थ और संस्कारी होते हैं। बूढ़े माता पिता को निरोगी काया मिलती है और मन में हमेशा शांति बनी रहती है, ऐसी शांति जो लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलती। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद भी शरीर बीमार रहता है? सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, जैसे आपने रात भर कोयले ढोए हों। काम करने का मन नहीं करता। शरीर में दर्द बना रहता है, कभी कमर में, कभी घुटनों में, कभी सिर में। डॉक्टर से दवा लेते हो तो कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वही दर्द वापस आ जाता है, जैसे कोई जड़ से बीमारी पकड़ बैठी हो। जब घर में किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है, बच्चे को बार बार बुखार आता है, खांसी होती है, दमा की शिकायत रहती है, बूढ़े माँ बाप को जोड़ों में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर रहता है, खुद को भी कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, चक्कर, कमजोरी। दवाई पर दवाई खर्च हो जाती है, डॉक्टर के चक्कर लगते रहते हैं, अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता। जेब तो खाली हो जाती है, पर बीमारी नहीं जाती। धन आता तो है, लेकिन बीमारी में ही खर्च हो जाता है। जो पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाए थे, जो पैसे घर के सुधार के लिए जमा किए थे, जो पैसे किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए रखे थे, वे सब दवाइयों, इंजेक्शनों, ऑपरेशनों और अस्पतालों में चले जाते हैं। महीने का बजट बनाते हो तो उसमें सबसे बड़ा खर्च बीमारी का होता है। कर्ज लेना पड़ता है और वह कर्ज चुकाते चुकाते जिंदगी निकल जाती है। मन हमेशा चिंता में रहता है, अगली बीमारी कब आएगी, कहां से पैसे आएंगे, बच्चे का भविष्य कैसे संभलेगा, माँ बाप की देखभाल कैसे होगी, खुद की नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। यह चिंता रातों की नींद उड़ा देती है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। मन इतना परेशान हो जाता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। परिवार में झगड़े होने लगते हैं, घर में कलह पैदा हो जाती है। एक बीमारी सैकड़ों बीमारियों को जन्म दे देती है। ऐसे में सूर्य देव की शरण में जाना ही एकमात्र रास्ता बचता है, क्योंकि सूर्य ही इस संसार के प्राण हैं। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार मिट जाता है, और उसी प्रकार जब हम सच्चे मन से सूर्य देव की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन के रोग, दरिद्रता और अशांति मिट जाते हैं। सूर्य देव को आरोग्यदाता कहा गया है। स्वास्थ्य देने वाले, उनकी किरणों में दिव्य शक्ति होती है। वे न केवल शरीर को रोगमुक्त करते हैं, बल्कि मन को भी शांति देते हैं और आत्मा को भी प्रकाशित करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि रविवार का दिन स्वयं भगवान सूर्य नारायण का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, स्नान करता है, साफ कपड़े पहनता है, सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उनके मंत्रों का जाप करता है और श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके घर में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का वास होता है। उसके जीवन में कोई रोग नहीं लगता। उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोई बीमारी पास नहीं फटकती। जब जीवन में बीमारी छा जाए, जब हर तरफ से निराशा घेर ले, जब लगे कि अब कोई इलाज काम नहीं कर रहा, कोई दवाई असर नहीं कर रही, कोई डॉक्टर मदद नहीं कर पा रहा, कोई वैद्य हाथ खड़े कर चुका है, कोई ओझा गुणी भी नाकाम हो चुका है, तब सूर्य देव ही वह ज्योति है जो अंधकार को चीरकर स्वास्थ्य की किरण दिखाती है। तब सूर्य देव ही वह सहारा है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देते हैं। आज की यह कथा किसी साधारण कहानी से नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की उस डोर से जुड़ी है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जीवन देती है। यह कहानी है उस माँ की, सुमन की, जिसने अपने बीमार बेटे के लिए रविवार का व्रत रखा, जिसने अपने बेटे की बीमारी का पहाड़ देखा, जिसने डॉक्टरों से ठगी गई, झूठे वैद्यों से धोखा खाया, जिसका घर बार बिकता देखा, गहने तक बिक गए, जिसके रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, पड़ोसियों ने ताने मारे, समाज ने उसे पागल कहा,
जिसे भूखी रहना पड़ा, जिसके पति को मजदूरी करनी पड़ी, जिसकी आंखों के आंसू सूख गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी आस्था पर अडिग रही। उसने कभी सूर्य देव पर से विश्वास नहीं खोया और अंत में सूर्य देव ने उसकी सुनी। उसके बेटे को नया जीवन मिला, उसके घर में खुशियां लौट आईं। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, अभी अपने मन को शांत करें, किसी भी शोर शराबे से दूर किसी एकांत कोने में बैठें, मोबाइल बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, दरवाजे बंद कर लें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर भरें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा 3 बार करें। फिर अपनी आंखें बंद करें और सूर्य नारायण का नाम लें। एक घृणी सूर्याय नमः 3 बार। उनके तेजमय स्वरूप का ध्यान करें। 7 घोड़ों के रथ पर सवार, हाथों में कमल के फूल, सिर पर मुकुट, शरीर से प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें और फिर इस पावन कथा को पूरा ध्यान से सुनें, जैसे आप स्वयं उसी अयोध्या नगरी में बैठे हों, जैसे आप स्वयं सुमन के घर के पड़ोसी हों, जैसे आप स्वयं गोविंद की पीड़ा को महसूस कर रहे हों। यह कहानी है अयोध्या नगरी की एक मां सुमन और उसकी अटूट श्रद्धा की। अगर आप भी अपने जीवन में बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवेश का कोई सदस्य लंबे समय से किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में स्वास्थ्य और सुख का वास हो, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह रहस्य केवल उसी को मिलता है जो इसे पूरी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुनता है। यह रहस्य कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। यह रहस्य है आस्था का, विश्वास का और सूर्यदेव की असीम कृपा का। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज था, जब लोग अपने वचन के पक्के होते थे, जब मन में कपट नहीं होता था, जब एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, जब राजा भी प्रजा की सुख सुविधा के लिए चिंतित रहते थे और प्रजा भी राजा का सम्मान करती थी, जब कोई भूखा नहीं सोता था, जब कोई बीमार नहीं मरता था, जब हर घर में सुख और शांति थी। उत्तर भारत में अयोध्या नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। वही अयोध्या जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी लीलाएं रची थीं। वह नगर इतना सुंदर था कि जो भी वहां आता मंत्रमुग्ध हो जाता। सोने की लंका भी उसके आगे फीकी थी। नगर के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जिनमें धान, गेहूं, जौ, मूंग, उड़द, चना सारी फसलें लहलहाती थीं। किसान सुबह सुबह अपने खेतों में जाते, फसलों की देखभाल करते, खरपतवार निकालते, सिंचाई करते और शाम को खुशहाल लौटते। उनके चेहरों पर मेहनत के साथ साथ संतोष भी झलकता था। एक ओर सरयू नदी बहती थी, जो भगवान राम की लीलाओं की साक्षी थी। उसका पानी इतना साफ और निर्मल था कि उसमें मछलियां तैरती दिखाई देती थीं। पानी की सतह पर कमल के फूल खिले रहते थे और उन पर भौंरे गुनगुनाते थे। नदी के किनारे बने घाटों पर सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। कोई स्नान कर रहा होता था, कोई देवताओं को अर्घ्य दे रहा होता था, कोई संध्या की आरती उतार रहा होता था, कोई रामायण का पाठ कर रहा होता था। नदी के पानी की सतह पर सूर्य की किरणें पड़ती तो मानो हीरे बिखर जाते, करोड़ों हीरे जिन्हें देखकर आंखें ठिकाने नहीं लगती थीं। नगर में रंग बिरंगे घर थे। किसी की दीवारों पर गुलाबी रंग चमकता था तो किसी की छत पर हरे रंग की परत चढ़ी थी। किसी के घर में नीले रंग के दरवाजे थे तो किसी के घर में पीले रंग की दीवारें। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसे रोज पानी दिया जाता था और उसके सामने दीपक जलाया जाता था। हर घर में भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखी होती थी और उनके सामने फूल, धूप, अगरबत्ती लगाई जाती थी। बड़े बड़े मंदिर थे, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, सूर्य मंदिर। मंदिरों के शिखर इतने ऊंचे थे कि दूर से ही नजर आ जाते थे। मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे नगर में गूंजती रहती थी। सुबह से शाम तक उन घंटियों की आवाज सुनकर मन में एक अलग ही शांति और पवित्रता का अनुभव होता था। बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी। कहीं मिठाई की दुकान थी, जहां जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले, पेड़े, गुलाब जामुन बनते थे। उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैली रहती थी। कहीं कपड़े की दुकान थी, जहां रेशमी साड़ियां,
सूती कुर्ते, धोती, चादरें, दुपट्टे बिकते थे। कहीं आभूषणों की दुकान थी, जहां सोने चांदी के गहने चमकते थे। मांगटीका, नथ, कंगन, पायल, बिछुए, झुमके, बाली। कहीं मसालों की दुकान थी, जहां हल्दी, धनिया, जीरा, सौंठ, लाल मिर्च, हींग सब मिलते थे। व्यापारी अपने अपने दुकानों पर मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत करते थे, उनसे बातें करते थे, उनकी जरूरतें पूछते थे और उन्हें सही दाम पर अच्छा माल देते थे। बच्चे गलियों में गेंद खेलते थे, कभी कबड्डी खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलते थे, कभी लुका छिपी खेलते थे। उनकी हंसी और चीखें पूरी गली में गूंजती थीं। युवतियां सज धज कर बाजार जाती थीं। आंचल में चांदी के कंगन खनकते थे, पैरों में पायल छनकती थी, चेहरे पर सिंदूर और बिंदी सुशोभित होती थी। बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रामायण के किस्से सुनाया करते थे, या फिर चौपाल पर बैठकर ताश खेला करते थे, या फिर मंदिर के आंगन में बैठकर भजन गाया करते थे। उसी नगर में एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा और प्यार भरा मकान था। मकान की दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर खपरैल लगा था, लेकिन आंगन बिल्कुल साफ था। सुबह सुबह पानी से धोया जाता था और उस पर गोबर से लीपा जाता था। आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसे रोज पानी दिया जाता था और उसके सामने एक दीपक जलाया जाता था। दरवाजे पर रंगोली बनी होती थी, सफेद चूने और लाल गेरू से। घर में एक कमरा, एक रसोई, एक बैठक और एक छोटा सा दालान था। फर्नीचर में एक चारपाई, कुछ गद्दे, कुछ बर्तन और भगवान की तस्वीरें थीं। लेकिन उस छोटे से घर में एक बड़ा दिल रहता था, सुमन का। सुमन बहुत ही सरल, दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। उम्र लगभग 30 बरस की रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें पड़ चुकी थीं। उसके लंबे काले बाल थे, घने और रेशमी, जिन्हें वह एक साधारण चोटी में बांध लेती थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी, जैसे किसी नन्ही बच्ची का चेहरा। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा झलकती थी, वह करुणा जो हर मां के दिल में होती है, लेकिन सुमन में वह और भी गहरी थी। वह कभी किसी से ऊंचा स्वर में बात नहीं करती थी, न ही कभी किसी की बुराई करती थी। अगर कोई उससे कठोरता से बोलता तो वह चुप हो जाती थी और अपने मन में ही भगवान से प्रार्थना करती थी, हे सूर्यदेव, उसे माफ करना, वह गलत है, लेकिन तू उसे सही रास्ता दिखा। सुमन को देखते ही लोग मां जैसा स्नेह महसूस करते थे। छोटे बच्चे उसके पास दौड़कर आते थे, बूढ़ी औरतें उसे आशीर्वाद देती थीं और जवान औरतें उससे सीख लेती थीं। सुमन ने अपनी सास से धार्मिक संस्कार सीखे थे। उसकी सास बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सूर्य देव को अर्घ्य देती थी, हर रविवार व्रत रखती थी और हर महीने नदी के किनारे दान पुण्य करती थी। जब सुमन इस घर में आई तो उसने यह सब देखा और सीखा। धीरे धीरे यह उसकी अपनी आस्था बन गई। उसने इसे अपने खून में पी लिया। सूर्यदेव उसके जीवन के केंद्र बिंदु बन गए। उसने कभी अपने मन में भी नहीं सोचा कि सूर्यदेव की पूजा छोड़ दे। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी बीमारी हो, चाहे कितनी भी गरीबी हो, उसकी पूजा कभी बंद नहीं हुई। उसका पति रमेश एक छोटा सा कपड़े का व्यापारी था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह सुबह 4 बजे उठ जाता था, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी को जगाए। वह सबसे पहले बाहर जाकर ठंडे पानी से मुंह धोता था, फिर तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़ता था और फिर अपनी दुकान की ओर चल पड़ता था। रास्ते में वह सूर्यदेव को देखता और मन ही मन प्रणाम करता था। वह सुमन की तरह विधिवत पूजा तो नहीं करता था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा थी। उसकी दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक छोटी सी गुमटी थी, जिसमें सूती कपड़े, धोती, कुर्ते, चादरें, दुपट्टे और कभी कभी रेशमी साड़ियां भी रख लेता था। दुकान के सामने एक बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर बैठकर रमेश कपड़े बेचता था। वह अपने ग्राहकों के साथ बहुत ईमानदारी से पेश आता था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी नकली माल नहीं देता था, कभी ज्यादा दाम नहीं लेता था। अगर किसी कपड़े में कोई कमी होती तो वह पहले ही बता देता था, भाई साहब, इस कपड़े में यह कमी है, अगर आप चाहो तो कम दाम ले लूं या फिर यह अच्छा वाला देख लो। यही वजह थी कि उसके कुछ पक्के ग्राहक थे जो उसकी दुकान पर ही आते थे, चाहे दूसरी दुकानें कितनी भी सस्ती क्यों न हो। वह अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर लेता था।
जरूरत से ज्यादा नहीं, लेकिन पेट भरने लायक और थोड़ा बहुत बचत भी कर लेता था। उनका एक ही बेटा था, गोविंद। गोविंद जब इस कहानी की शुरुआत में 10 साल का था, वह बहुत ही प्यारा, चंचल और सीधा लड़का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, काजल लगी हुई, जिनमें हमेशा एक मासूमियत झलकती थी। उसके गालों पर हमेशा लाली रहती थी, जैसे उसके गालों पर गुलाब के फूल खिले हों। उसकी मुस्कान देखते ही बनती थी। उसके 2 आगे के दांत टूट गए थे और उनके बीच में एक बड़ा सा फासला था, जो उसे और भी प्यारा बना देता था। जब वह मुस्कुराता था तो उसके चेहरे पर डिंपल आ जाते थे, दोनों गालों पर। उसकी हंसी की आवाज सुनकर सुमन का दिल खुश हो जाता था और रमेश की सारी थकान दूर हो जाती थी। गोविंद अपने माता पिता की आंखों का तारा था। सुमन के लिए गोविंद उसकी दुनिया थी। वह कहती थी, गोविंद मेरी सांसें हैं, मेरा दिल है, मेरी आत्मा है, उसके बिना मैं कुछ नहीं। रमेश के लिए गोविंद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। वह कहता था, यह लड़का मेरा भविष्य है, मैं इसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाऊंगा। गोविंद स्कूल जाता था। वह स्कूल नगर के दूसरे छोर पर था और गोविंद रोज पैदल चलकर जाता था। उसकी किताबों का बैग उसकी पीठ पर झूलता था। वह पढ़ाई में तेज था, गणित में तो वह बहुत तेज था। पहाड़े वह 20 तक रटे हुए थे और जोड़ घटाव तो वह मानो आंख बंद करके कर लेता था। उसके अध्यापक उसकी प्रशंसा करते थे और उसे क्लास में आगे बैठाते थे। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था, कभी कबड्डी, कभी गिल्ली डंडा, कभी कंचे, कभी कित्तू पत्ती। वह बहुत तेज दौड़ता था और उसकी टांगों में बहुत ताकत थी। वह पेड़ों पर चढ़ जाता था और नदी में तैर लेता था। शाम को जब रमेश दुकान से लौटता तो गोविंद दौड़कर उसके पास जाता और उसकी गोद में बैठ जाता। वह अपने पिता को दिन भर की सारी बातें बताता। पापा, आज स्कूल में क्या हुआ? मास्टर जी ने मुझे किताब पढ़ने के लिए बुलाया, मैंने बिना किसी गलती के पढ़ी, सबने ताली बजाई। मेरे दोस्त राजू ने आज नया गुल्लक लाया, उसमें 10 पैसे डाले, मैं भी लाऊंगा। रमेश उसे प्यार से सुनता और कभी कभी उसके लिए मिठाई लेकर आता, 1 पैसे की रेवड़ी या 2 पैसे का लड्डू या कभी गुड़ का एक टुकड़ा। गोविंद उसे मीठी मीठी आंखों से देखता, फिर दोनों हाथों से पकड़कर खाता और चेहरे पर मिठाई लग जाती। सुमन उसे देखती और हंसती। सुमन सुबह जल्दी उठती, 4 बजे, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी को जगाए। उसका शरीर घड़ी की तरह काम करता था। सबसे पहले वह घर की साफ सफाई करती, झाड़ू लगाती, पानी छिड़कती, आंगन को गोबर से लीपती। फिर वह तुलसी के पौधे में पानी देती और उसके सामने एक दीपक जलाती, छोटा सा मिट्टी का दिया जिसमें देसी घी डाला होता था। दिया जलते ही पूरा घर प्रकाशमय हो जाता था, मानो सूर्य देव ने अपनी किरण भेज दी हो। उसके बाद वह सरयू नदी पर स्नान करने जाती। नदी का किनारा उसके घर से करीब आधा कोस दूर था, लगभग 1.5 किलोमीटर। सुमन रोज पैदल चलकर जाती क्योंकि उनके पास कोई सवारी नहीं थी। रास्ता खेतों के बीच से गुजरता था, फिर एक छोटे से जंगल से, फिर नदी के घाट तक पहुंचता था। रास्ते में सुमन को सर्दी की ठंडी हवा लगती थी, कभी ऐसी ठंडी कि उसके हाथ सुन्न हो जाते थे, लेकिन वह चलती रहती थी। रास्ते में खेत होते थे जिनमें सरसों के पीले फूल खिले होते थे, मानो धरती पर सोना बिखरा हो। पेड़ होते थे, आम, जामुन, पीपल, बरगद। पक्षियों की चहचहाहट होती थी, कोयल की कूक, मैना की मीठी आवाज, कौवों की कांव कांव और गौरैयों की ची ची कांव। सूरज की पहली किरण जब धरती को स्पर्श करती थी तो सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वह सोचती थी, देखो, सूर्यदेव आ गए, वे फिर से हमें जीवन दे रहे हैं। नदी पर पहुंचकर सुमन पहले घाट के पत्थरों पर बैठती और एक बार सूर्यदेव की तस्वीर को देखती जो उसने पानी में उगते सूरज की कल्पना से बना ली थी। फिर वह नदी में उतरती। पानी ठंडा होता था, कभी इतना ठंडा कि उसके दांत बजने लगते थे, लेकिन वह डुबकी लगाती थी। वह 3 बार डुबकी लगाती थी, पहली बार मन को शुद्ध करने के लिए, दूसरी बार वचन को शुद्ध करने के लिए, तीसरी बार कर्म को शुद्ध करने के लिए। फिर वह अपने हाथों में पानी भरती, सूर्य देव की तरफ देखती और 3 बार अर्घ्य देती थी। हर बार वह मंत्र बोलती थी, अघृणी सूर्याय नमः, अघृणी सूर्याय नमः, अघृणी सूर्याय नमः। फिर वह घुटनों के बल बैठती, अपने हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, हे सूर्यदेव, आप इस ब्रह्मांड के प्राण हैं, आपके प्रकाश से ही
यह संसार चमकता है। मेरे परिवार को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि दें। मेरे पति रमेश को मेहनत का फल दें। मेरे बेटे गोविंद को अच्छी बुद्धि और स्वस्थ शरीर दें। हे भगवान, जो कोई भी बीमार है उसे स्वस्थ करें। जो भूखा है उसे अन्न दें। जो दुखी है उसे सुख दें। आपकी कृपा से ही सब संभव है। वह हर रविवार को व्रत रखती थी। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक वह कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ पानी पी सकती थी, और वह भी नदी का जल या घर का सादा पानी। सूर्यास्त के बाद वह एक बार भोजन करती थी, बहुत सादा भोजन, रोटी और नमक या चावल और दाल। उसने कभी इस व्रत को नहीं तोड़ा था। चाहे वह बीमार हो, चाहे उसे बुखार हो, चाहे बहुत कमजोरी हो, उसने कभी व्रत नहीं छोड़ा। एक बार उसे तेज बुखार था और रमेश ने कहा, आज व्रत मत रखो, तुम बीमार हो। सुमन ने कहा, स्वामी, व्रत तो बीमारी के लिए ही रखा जाता है कि बीमारी दूर हो। अगर मैं आज व्रत नहीं रखूंगी तो कल फिर से बुखार आएगा। और उसने व्रत रखा। वह दिन एक साधारण दिन था। सावन का महीना था, बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। गोविंद स्कूल से लौटा था और रास्ते में बारिश में भीग गया था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके बालों से पानी टपक रहा था। उसकी किताबें भीग गई थीं। वह ठंड से कांप रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। सुमन ने उसे सूखे कपड़े पहनाए, उसकी पुरानी धोती और एक कुर्ता जो उसके लिए बड़ा था लेकिन गर्म था। उसने उसके बाल पोंछे और उसके लिए गर्म दूध लाई। उसमें हल्दी और काली मिर्च डाली थी। गोविंद ने दूध पी लिया, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर सो गया। सुमन ने सोचा, शायद बारिश में भीगने से थोड़ा सर्दी लग गया है, कल तक ठीक हो जाएगा। हमेशा तो ऐसा होता है, बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब गोविंद उठा तो उसके शरीर में तेज बुखार था। सुमन ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह जल रहा था, जैसे आग के अंगारे पर हाथ रख दिया हो। उसकी आंखें लाल थीं, उसके होंठ सूख गए थे और वह कांप रहा था। ऐसे कांप रहा था जैसे उसके शरीर में कंपन मशीन लगी हो। सुमन ने तुरंत उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। एक साफ कपड़ा ठंडे पानी में डुबोकर, निचोड़कर उसके माथे पर रखा। उसने गिलास गिलास पानी पिलाया, हर घंटे में एक गिलास। उसने सिरके में पानी मिलाकर उसके पूरे शरीर पर मालिश की। सिरके से तापमान कम होता है। उसने उसके पैरों में सरसों का तेल लगाया और प्याज को काटकर उसके पैरों के तलवों में बांध दिया। यह घरेलू नुस्खा है, बुखार उतरता है। लेकिन 3 दिन बीत गए, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसके उलट गोविंद का बुखार और बढ़ने लगा। अब उसे 105 डिग्री का बुखार हो गया था। उसका शरीर जलने लगा, जैसे कोई आग उसके अंदर धधक रही हो। उसकी आंखें धंसने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह बेसुध होने लगा। पहले तो वह बस सोता रहता था, फिर वह बड़बड़ाने लगा, माँ पानी, माँ सूरज, बहुत गर्मी। फिर वह कुछ भी नहीं बोलता था, बस कराहता रहता था। वह अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा था। सुमन उसके पास जाती, उसका हाथ पकड़ती, कहती, बेटा, मैं हूं तेरी माँ। लेकिन गोविंद की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह घूरता रहता था जैसे किसी और दुनिया में हो। सुमन घबरा गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपने पति रमेश से कहा, स्वामी, गोविंद की तबीयत बहुत खराब हो रही है, अब हमें किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने 3 दिन से हर घरेलू नुस्खा आजमा लिया, सिरका, प्याज, सरसों का तेल, तुलसी का रस, अदरक का काढ़ा, कुछ काम नहीं कर रहा है। उसका बुखार 105 पार है। रमेश ने तुरंत नगर के एक प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया। वैद्य जी बहुत बूढ़े थे, उनकी दाढ़ी सफेद थी और उनके पास अनुभव भी बहुत था। उन्होंने गोविंद की नाड़ी देखी, 2 उंगलियों से दबाकर, आंखें बंद करके, गंभीर मुद्रा में। उन्होंने उसकी आंखें देखीं, पलकें उलटकर देखा कि पीला तो नहीं है। उसकी जीभ देखी, काली पड़ गई थी, सूखी हुई। उसका पेट दबाया, सख्त हो गया था। फिर उन्होंने अपना माथा हिलाया और बोले, यह साधारण बुखार नहीं है, यह विषम ज्वर है, मलेरिया जैसा कुछ। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, जड़ी बूटियां, काढ़ा और कुछ पत्तियां। अगर 2-3 दिन में आराम नहीं हुआ तो बड़े वैद्य को दिखाना पड़ेगा। उन्होंने नीम की पत्तियां, तुलसी की जड़, गिलोय
और काली मिर्च का काढ़ा लिख दिया। सुमन ने तुरंत काढ़ा बनाया, चूल्हा जलाया, पानी उबाला, सब डाला और घंटे भर तक उबाला। फिर छानकर गोविंद को पिलाया। लेकिन 3 दिन और बीत गए, गोविंद को कोई आराम नहीं हुआ। उल्टा उसकी हालत और बिगड़ती गई। अब उसे खांसी होने लगी थी, बहुत तेज खांसी, जिससे उसका सीना दुखने लगता था। वह खांसता तो पूरा बिस्तर हिल जाता था और उसके गले से घर घर की आवाज आती थी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह सीधा लेट नहीं पाता था, उसे तकिए ऊंचे करके बैठना पड़ता था। उसकी सांस तेज हो गई थी, जैसे कोई दौड़कर आया हो। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। सुमन फिर से उस वैद्य के पास गई। वैद्य ने देखा और कहा, अब यह निमोनिया हो गया है, फेफड़ों में संक्रमण है, पस जमा हो गया है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है और बहुत महंगी दवाइयां चाहिए। कस्तूरी, केशर, मोती का भस्म, सोने का भस्म, चांदी का भस्म। मैं एक और वैद्य जी को बुलाता हूं, वे इस रोग के विशेषज्ञ हैं, वे पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। दूसरे वैद्य जी आए। वे बहुत अमीर थे। उनके पास एक बड़ी हवेली थी, सफेद संगमरमर की, जिसके दरवाजे पर 2 शेर की मूर्तियां थीं। उनके पास कई सेवक थे, 5-6 नौकर, 2 गाड़ीवान, 1 रसोइया और 1 माली। वे केवल अमीर लोगों का ही इलाज करते थे, राजा, महाराजा, जमींदार, व्यापारी। लेकिन रमेश ने बहुत विनती की, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, वैद्य जी, मेरा बेटा मर रहा है, एक बार आ जाइए, मैं जो कहोगे दूंगा। तब वे आ गए। उन्होंने गोविंद को देखा, कुछ परीक्षण किए, नाड़ी देखी, स्टेथोस्कोप से सीना सुना। हाँ, उनके पास पाश्चात्य स्टेथोस्कोप भी था। और फिर कहा, इस बच्चे को बचाना है तो 500 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। दवाइयां बहुत महंगी हैं और 1 महीने का इलाज चलेगा। हर दिन मुझे आना पड़ेगा और हर दिन मेरी फीस अलग है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, 500 स्वर्ण मुद्राएं, यह तो मेरी पूरी जमा पूंजी है। मैंने अपने पिता से जो धरोहर पाई थी 200 मुद्राएं, मैंने अपनी जमा पूंजी 100 मुद्राएं, मेरी पत्नी के गहने, सोने के कंगन, मंगलसूत्र, बिछुए, पायल, नथ और 100 मुद्राएं, कुल 400। बाकी 100 मुझे कर्ज लेना पड़ेगा। उसने अपने पिता की धरोहर निकाली, एक पुरानी तिजोरी जिसमें सिक्के रखे थे। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली, एक मिट्टी के बर्तन में छिपाकर रखी थी। उसने अपनी पत्नी के मांग के सिंदूर वाली मंगलसूत्र उतारा। सुमन ने अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र उतारा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने कंगन उतारे, चांदी के थे, भारी भरकम। उसने अपने बिछुए उतारे, जिनमें घुंघरू बंधे थे। उसने अपनी पायल उतारी, जिसकी आवाज से उसकी पहचान होती थी। सब कुछ बेच दिया। उसने अपने पड़ोसियों से कर्ज लिया। किसी ने 10 मुद्राएं दी, किसी ने 20, किसी ने 5। उसने अपने एक रिश्तेदार से 100 मुद्राएं उधार लीं। उस रिश्तेदार ने कहा, ब्याज सहित लौटाना होगा, 20% सालाना। रमेश ने हां कर दी। किसी तरह 500 स्वर्ण मुद्राएं जुटाईं और वैद्य को दी। वैद्य ने दवाइयां दी, कुछ सफेद पाउडर, कुछ काली गोलियां, कुछ हरी पत्तियां, कुछ लाल रंग का काढ़ा और कुछ ऐसा जिसे रसायन कहा। 2 हफ्ते तक इलाज चला। वैद्य हर दिन आता, 5 मिनट देखता और 10 मुद्राएं लेकर चला जाता। गोविंद को थोड़ा आराम मिला। बुखार 105 से घटकर 100 पर आ गया। खांसी थोड़ी कम हुई। सुमन को लगा कि अब उसका बेटा ठीक हो जाएगा। उसने सूर्य देव को हजारों बार धन्यवाद दिया। हर सुबह, हर शाम, हर रविवार, हर पल उसने रविवार का व्रत और भी श्रद्धा से रखना शुरू कर दिया। अब वह केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार सूर्य देव को अर्घ्य देने लगी, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। उसने मंत्रों का जाप घंटों तक किया, सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे। उसकी जीभ पर फफोले पड़ गए, गला बैठ गया, लेकिन वह नहीं रुकी। लेकिन गोविंद पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। बुखार चला गया, लेकिन उसके शरीर में कमजोरी रह गई। वह चल नहीं सकता था। वह उठने की कोशिश करता तो उसके पैर लड़खड़ा जाते थे और वह गिर जाता था। उसके पैरों में दर्द रहने लगा, ऐसा दर्द कि वह चीख उठता था, माँ मेरे पैर, कोई मेरे पैरों में सुई चुभो रहा है। उसके शरीर की हड्डियां उभर आई थीं, पसलियां गिनी जा सकती थीं, कंधे की हड्डियां निकल आई थीं। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, पीलिया जैसी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, जैसे उसने महीनों से नींद न ली हो। वह पहले की तरह खेल
कूद नहीं सकता था। वह हमेशा थका थका रहता था। उठते ही उसे चक्कर आ जाते थे और वह कभी भी कहीं गिर पड़ता था। एक दिन वह बैठा था और अचानक उसका सिर घूमा और वह जमीन पर गिर गया। उसके सिर में चोट लगी, खून बहने लगा। सुमन ने उसे उठाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी और रोने लगी। उसकी भूख पूरी तरह चली गई थी। वह दिन भर में 2 चम्मच दलिया भी मुश्किल से खा पाता था। सुमन उसके मुंह में चम्मच देती तो वह थूक देता था या मुंह बंद कर लेता था। सुमन मिन्नतें करती, बेटा 1 चम्मच और खा ले, ताकत आएगी। लेकिन गोविंद नहीं खाता था। वह सिर्फ पानी पीता था और वह भी थोड़ा सा। उसका वजन इतना कम हो गया था कि सुमन उसे उठा सकती थी एक हाथ से। वह 10 साल का बच्चा था, लेकिन उसका वजन एक 4 साल के बच्चे जितना रह गया था। सुमन फिर से उस बड़े वैद्य के पास गई। वैद्य ने देखा और कहा, यह बीमारी के दुष्प्रभाव हैं। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास कहते हैं। इसके लिए अलग इलाज चाहिए और अधिक दवाइयां चाहिए और पैसे चाहिए। उसने 300 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। रमेश के पास अब पैसे नहीं थे। उसने सब कुछ खर्च कर दिया था। उसकी दुकान बंद पड़ी थी बीते 2 महीनों से। उसके ऊपर धूल जम गई थी। मकड़ियों ने जाला बना दिया था। उसके ग्राहक दूसरे दुकानदारों के पास चले गए थे। कोई उसकी दुकान की तरफ देखता भी नहीं था। उसका व्यापार ठप हो गया था। अब उसके पास न तो माल था, न ग्राहक, न पैसा। वह सिर्फ बेटे की सेवा में व्यस्त था। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से इंतजाम हो पाता था। पहले दिन में 3 बार खाना बनता था। सुबह दूध, रोटी, दोपहर में दाल, चावल, सब्जी, शाम में चाय, नाश्ता और रात को रोटी, सब्जी। अब मुश्किल से 1 बार खाना बनता था, वो भी सिर्फ रोटी और नमक। दाल तो सप्ताह में 1 बार ही बन पाती थी, वो भी बिना मसाले के, सिर्फ हल्दी और नमक। सब्जी तो बहुत दूर की बात थी। कभी कभी तो सिर्फ चावल और सेंधा नमक खाकर गुजारा करना पड़ता था। चावल को पानी में उबाला, उसमें नमक डाला और खा लिया। गोविंद को देखते हुए सुमन का गला रुंध जाता था। वह उसे क्या खिलाए जब खुद के पास कुछ नहीं था। सुमन ने अपने सारे गहने बेच डाले थे। उसके पास अब केवल एक सादी साड़ी थी, सफेद रंग की, जिसमें कोई किनारी नहीं थी, कोई बूटी नहीं थी। उस साड़ी में उसने कई जगह पैबंद लगा दिए थे। वही पहनकर वह रोज घर के काम करती थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे। वह नंगे पैर ही नदी तक जाती थी। रास्ते में कांटे चुभते थे, कभी कांच के टुकड़े भी लग जाते थे। उसके पैर छिल जाते थे, खून निकल आता था, लेकिन वह सहन कर लेती थी। वह कहती थी, सूर्य देव मेरे पैरों को ताकत देते हैं। उसके हाथों से उसकी शादी की चूड़ियां टूट चुकी थीं। एक एक करके सब टूट गईं। नई खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके हाथ खाली थे, जैसे कोई विधवा हो, लेकिन वह विधवा नहीं थी। उसका पति जीवित था, लेकिन गरीबी ने उसके हाथों से चूड़ियां छीन ली थीं। एक दिन रमेश ने सुमन से कहा, सुमन, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी, गहने बिक गए, कर्ज चुकाना है, पड़ोसियों को, रिश्तेदार को, बेटे का इलाज कराना है, दुकान बंद है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। रातों रात मेरे बाल सफेद हो गए। मैं सोचता हूं, काश मैं मर जाता। सुमन ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, सूर्यदेव हमारे साथ हैं। वे हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। बस हमें विश्वास रखना है। यह सब उनकी परीक्षा है, हम पास होंगे। रमेश ने कहा, तुम्हारा विश्वास अच्छा है सुमन, मैं तुमसे सीखता हूं। लेकिन विश्वास से पेट नहीं भरता, बीमारी नहीं भागती। हमें कोई काम करना होगा। मैं कल से मजदूरी करूंगा, कहीं खेत में काम कर लूंगा, कहीं बोझा ढोलूंगा, कहीं सड़क बनाने का काम कर लूंगा। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, काम तो होगा ही। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसका पति, जो कभी अपनी दुकान का मालिक था, जिसे लोग रमेश सेठ कहकर बुलाते थे, अब मजदूरी करने जाएगा। उसे रमेश कुली कहा जाएगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, जाओ स्वामी, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। रमेश ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। वह सुबह 3 बजे उठता था, सूरज निकलने से भी पहले। वह पैदल ही दूसरे गांव चला जाता था, जहां एक बड़े जमींदार के खेत थे, सैकड़ों एकड़ में फैले हुए। रास्ता 10 किलोमीटर था। वह चलता चलता चलता, पैरों में छाले पड़ जाते थे, प्यास लगती थी, लेकिन वह रुकता नहीं था। खेत पर पहुंचकर वह दिन भर धूप में काम करता, कभी फसल काटता, कभी खाद फेंकता, कभी पानी लगाता,
कभी मिट्टी खोदता, कभी पेड़ लगाता। उसकी पीठ झुलस जाती। धूप इतनी तेज थी कि उसकी पीठ पर छाले पड़ जाते थे, उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे। कुदाल चलाने से, फसल काटने से उसके पैरों में दर्द होता था। खड़े खड़े 10 घंटे, लेकिन वह चुपचाप काम करता। जमींदार उसे डांटता, अरे रमेश, इतना धीमा क्यों काम कर रहे हो? जल्दी करो। रमेश कहता, हुजूर, मैं जल्दी कर रहा हूं। और वह और तेज काम करता। शाम को जब वापस आता तो मुश्किल से 2-3 मुद्राएं कमाता था। तांबे के सिक्के, चांदी के नहीं। उस कमाई से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती थी। गोविंद की दवा के लिए पैसे नहीं बचते थे। सुमन ने जो दवाइयां पहले ले ली थीं, उन्हें बहुत कम मात्रा में, बहुत दिनों तक चलाकर इस्तेमाल कर रही थी। 1 चम्मच दवा को 10 चम्मच पानी में मिलाकर, ताकि वह ज्यादा दिन चले। कभी कभी तो दवा खत्म हो जाती और नई लेने के पैसे नहीं होते, तो वह केवल घरेलू नुस्खों से गोविंद का इलाज करती। अदरक का काढ़ा, तुलसी का रस, हल्दी वाला दूध, शहद में काली मिर्च। कभी कभी तो वह सिर्फ प्रार्थना करती, हे सूर्यदेव, तू ही दवा है, तेरी किरणें ही औषधि हैं। सुमन बहुत परेशान हो गई। वह देख रही थी कि उसका बेटा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रही। रातों रात वह उसके बिस्तर के पास बैठी रहती, उसके सिर पर हाथ रखती और प्रार्थना करती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन वह उन्हें पोंछ भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसके हाथ दवा की शीशी पकड़े हुए होते थे। कभी कभी तो वह इतनी थक जाती थी कि उसका सिर अपने आप झुक जाता था और वह गोविंद के बिस्तर के किनारे ही सो जाती थी। बैठे बैठे सुबह जब आंख खुलती तो गर्दन में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था, लेकिन वह उठ जाती थी, क्योंकि गोविंद को दवा देनी थी। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। पहले वह अपने भाई के पास गई। भाई बहुत अमीर था। उसके पास अपना मकान था, 2 मंजिला, सफेदी की हुई, बालकनी पर फूल के गमले लगे थे। उसकी दुकान थी, बड़ा व्यापार, कपड़े की। उसके पास बैलगाड़ी थी और एक घोड़ा भी था। लेकिन जब सुमन ने उससे मदद मांगी तो उसने कहा, बहन, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मेरी दुकान में नुकसान हो रहा है। इस महीने तो मुझे खुद कर्ज लेना पड़ा। तुम किसी और से देख लो। सुमन को पता था कि वह झूठ बोल रहा है। उसकी दुकान में तो खूब मुनाफा हो रहा था। उसने अभी अभी अपनी दुकान का विस्तार किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से उठ गई। भाई के घर से बाहर निकलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रास्ते में किसी को देखकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। वह अपनी सास के घर गई। सास बूढ़ी थी, अकेली रहती थी। उसके पति मर चुके थे। उसके पास एक छोटा सा मकान था और थोड़ी बहुत जमा पूंजी। सुमन ने सास के पैर छुए और कहा, माँ, गोविंद बहुत बीमार है। मेरे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। कुछ मदद कर दो माँ, मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। सास ने कहा, बहू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो बूढ़ी हो गई। मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारे पति ने। वह मुझे कुछ नहीं देता। मैं जैसे तैसे गुजारा कर रही हूं। तुम अपना देखो। सुमन को बहुत दुख हुआ। वह अपने पड़ोसियों के पास गई। पड़ोसी ने कहा, हम तो तुम्हें 100 मुद्राएं दे सकते थे, लेकिन पिछले महीने हमने नया मकान बनवाया है, सारे पैसे लग गए। अगले महीने आना, तब देखेंगे। दूसरे पड़ोसी ने कहा, बहन, हमारी भी अपनी परेशानियां हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, बड़े बेटे की शादी करनी है, माफ करो। तीसरे पड़ोसी ने कहा, तुम पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर नया लेना। जब तुमने हमसे 10 मुद्राएं ली थीं, अभी तक नहीं लौटाई। पहले वो लौटाओ, फिर बात करो। सुमन ने कहा, भाई साहब, मैं अभी बहुत गरीब हूं। जैसे ही गोविंद ठीक होगा, रमेश फिर से दुकान खोलेगा, तब पैसे लौटा दूंगी। पड़ोसी ने कहा, तब तक तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। सुमन का दिल टूट गया। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप वहां से चली गई। उसे एहसास हुआ, जब सुख होता है तो सब अपने होते हैं, जब दुख आता है तो कोई नहीं पूछता। उसके मन में कड़वाहट आई, लेकिन उसने उसे दबा लिया। उसने सोचा, जब दुनिया वाले ही साथ छोड़ दें, तब तो भगवान ही एकमात्र सहारा होते हैं। सूर्य देव तो सबके साथ हैं, अमीर, गरीब, ऊंच, नीच, सबके। वे किसी का साथ नहीं छोड़ते। गोविंद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह उठ भी नहीं सकता था। वह हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था।
एक ही जगह पर करवट बदलने की ताकत नहीं थी। उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वह अपना कटोरा भी नहीं उठा सकता था। कटोरा मिट्टी का था, हल्का सा, लेकिन उसके हाथों से छूट जाता था। वह अपने आप करवट भी नहीं बदल सकता था। सुमन को हर 2 घंटे में उसकी करवट बदलनी पड़ती थी ताकि उसके शरीर पर बेडोरा, बेड सोर न हो जाए। वे घाव जो लगातार लेटे रहने से पड़ जाते हैं। वह बेड पर ही शौच करता था और सुमन उसे साफ करती थी, बिना किसी घृणा के, बिना किसी शिकायत के। वह उसे रोज स्नान कराती थी, गर्म पानी से, कपड़े से पोंछ पोंछ कर। उसकी हड्डियां बिल्कुल साफ दिख रही थीं, जैसे उसके शरीर पर सिर्फ चमड़ी चिपकी हो और उसके नीचे हड्डियां। उसके बाल झड़ गए थे, सिर पर गंजे धब्बे दिखने लगे थे, उसके नाखून टूट गए थे, पीले पड़ गए थे। उसकी आंखें इतनी धंस गई थीं कि उनमें आंसू भी नहीं रुकते थे। आंसू सीधे गालों पर बह जाते थे। पड़ोसी और रिश्तेदार ताने मारने लगे। सुबह जब सुमन नदी की ओर जाती तो रास्ते में औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो, सुमन को सूर्य देव पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसके बेटे की हालत देखो, 10 महीने हो गए, अब तो मर ही जाएगा। उसकी पूजा का कोई फायदा नहीं हुआ। एक पड़ोसन ने सीधे सुमन से कहा, सुमन, तुम पागल हो। सूर्य देव कहीं चमत्कार नहीं करेंगे। वे तो पत्थर हैं, मूर्तियां हैं। तुम अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अपना सब कुछ बेच डालो, लेकिन बच्चे को बचाओ। सुमन ने कहा, बहन, मैंने सब कुछ बेच दिया, डॉक्टरों को सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास सिर्फ सूर्य देव बचे हैं। पड़ोसन हंसी, तो फिर तुम्हारा बेटा मर जाएगा, देख लेना, और जब मरेगा तो हम कहेंगे सुमन की पूजा बेकार थी। सुमन का दिल टूट गया। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप आगे बढ़ गई। उसने मन में सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये लोग क्या कह रहे हैं, तू सुन रहा है? तू ही एकमात्र साक्षी है। मैंने तुझ पर विश्वास रखा है, अब तू ही बता कि मेरा विश्वास सच्चा है या झूठा। एक दिन गोविंद ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, मुझे लगता है कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा, मुझे मरने दो मां, तुम और पापा बहुत परेशान हो रहे हो, मुझसे नहीं देखा जाता। सुमन यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया, इतनी जोर से कि उसकी हड्डियां चरमरा गईं। उसने कहा, बेटा, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे, सूर्य देव तुम्हें ठीक करेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरी सांसें हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। गोविंद ने कहा, मां, तुम रोज सूर्य देव से प्रार्थना करती हो, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। शायद सूर्य देव हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, शायद वे सच में नहीं हैं। सुमन ने कहा, बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन उनका अपना समय होता है। वे देर से आते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। तू बस विश्वास रख, तू ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूं। सूर्य देव मेरे साक्षी हैं, मैं तुझे ठीक करके ही रहूंगी। उस रात सुमन ने सूर्य देव से गुहार लगाई। वह पूरी रात जागती रही। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उसने अपना सिर सूर्य देव की तस्वीर के सामने रख दिया। जमीन पर पड़ी रही, माथा जमीन पर टिका हुआ। उसने कहा, हे सूर्य देव, अगर मेरे बेटे को जीवन देना है तो दो, नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। आप साक्षी हैं, मैंने आप पर विश्वास किया, मैंने कभी अपना व्रत नहीं तोड़ा, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, भले ही मेरे पास कम था, फिर भी बांटा। अगर आप सच्चे हैं तो अब चमत्कार दिखाइए, अगर आप नहीं दिखाओगे तो लोग कहेंगे सुमन का विश्वास झूठा था, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम सच्चे हो, मुझे साबित कर दो। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि लगता था जैसे पत्थर भी पिघल जाएं। आसमान में बादल थे, लेकिन उसी रात बादल हट गए और चांद निकल आया। चांदनी सुमन के आंगन में बिखर गई, जैसे सूर्य देव का आशीर्वाद हो। अगले दिन रविवार था। सुमन हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी। इस बार वह रात भर सोई ही नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, विश्वास की चमक। उसने स्नान किया। उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने वही फटी हुई साड़ी पहनी जिसमें कई जगह पैबंद लगे थे, लेकिन वह साफ थी। उसने अपने बालों को संवारा, कंघी नहीं थी, उसने उंगलियों से सुलझाया। उसने माथे पर तिलक लगाया, सूर्य देव का तिलक, लाल रंग का, और सरयू नदी के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य देने चल दी।
रास्ते में उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका दर्द तो उसके बेटे के लिए था। उसके मुंह से केवल घृणी सूर्याय नमः निकल रहा था। बार बार बिना रुके, बिना थके वह चलती जा रही थी और उसके होंठ इस मंत्र को दोहरा रहे थे। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने पूछा, बेटी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुमन ने कहा, माँ, सूर्य देव को अर्घ्य देने। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत दुख है, सूर्य देव तुम्हारी सुनेंगे बेटी। सुमन ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। नदी का किनारा बहुत शांत और सुंदर था। सूरज अभी निकला ही था। उसकी लालिमा नदी के पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी, मानो नदी ने लाल वस्त्र पहन लिया हो। पक्षी चहचहा रहे थे, कोयल की कूक सुनाई दे रही थी, मैना की मीठी आवाज आ रही थी और कौवे कांव कांव कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की सी, जैसे किसी ने पंखा झला हो। सुमन ने नदी में उतरकर स्नान किया। पानी ठंडा था, लेकिन उसे अच्छा लगा। फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, पानी भरा और सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू किया। वह बहुत देर तक प्रार्थना करती रही। उसने एक बार अर्घ्य दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वह बार बार अर्घ्य दे रही थी, मानो उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह रोते रोते कह रही थी, हे सूर्य देव, मुझे सुनो, मेरे बेटे को बचाओ। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने आप पर विश्वास किया, अब आप ही मेरे सहारे हैं। जब वह वापस लौटने लगी तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा संत नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने पहले कभी उस संत को नहीं देखा था। वे वहां कैसे आ गए? उनके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थे, सफेद से भी सफेद, जैसे चांदी के तार हों। उनके माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगा था। तिलक इतना चमक रहा था जैसे उसमें सूरज की किरणें कैद हों। उनके गले में सूर्य मणि की माला थी। माला में लाल रंग के पत्थर जड़े थे, जो सूरज की रोशनी में और भी लाल दिख रहे थे। उनका चेहरा इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर सुमन की आंखें चौंधिया गईं, जैसे सूरज को देख रही हो। उनके शरीर से एक अलग ही प्रकाश निकल रहा था, एक सुनहरा प्रकाश जो चारों ओर फैल रहा था। सुमन को लगा जैसे वे कोई साधारण संत नहीं हैं। संत ने सुमन को आते देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इतनी शांति थी कि सुमन का दर्द पल भर को कम हो गया। उन्होंने पुकारा, बेटी आओ। सुमन उनके पास गई और प्रणाम किया। संत ने कहा, बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम रोज यहाँ आती हो, रोज अर्घ्य देती हो, रोज प्रार्थना करती हो। बोलो, क्या परेशानी है? मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सुमन ने सारी बातें बता दी। उसने बताया कि उसका बेटा गोविंद 10 महीने से बीमार है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वैद्यों ने सब पैसे ले लिए, सारा पैसा खर्च हो गया है। घर में खाने को नहीं है, पति मजदूरी करता है, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है, पड़ोसी ताने मारते हैं और उसका बेटा अब मौत के कगार पर है। उसने बताया कि उसने हर रविवार व्रत रखा है, हर दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया है, लेकिन उसके बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह रोते रोते बोली, बाबा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मेरी श्रद्धा कम है? क्या मैं पापी हूं? संत ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उनका हाथ बहुत हल्का था, लेकिन उसके स्पर्श मात्र से सुमन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी श्रद्धा अटल है, तुम सच्ची भक्त हो। यह सब तुम्हारी परीक्षा है। सूर्य देव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि मुसीबत में भी तुम्हारा विश्वास कायम रहता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा बहुत कठिन रही। तुमने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन विश्वास नहीं खोया। तुम पास हो गई। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा सुनहरा डिब्बा निकाला। डिब्बा देखने में बहुत पुराना था। उस पर नक्काशी थी, सूर्य के चिन्ह बने थे और उस पर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। ऐसी सुगंध जैसे हजारों फूल एक साथ खिल गए हों, जैसे चंदन और केसर मिलकर जल रहे हों। संत ने डिब्बा खोला। उसमें बारीक पीला चूर्ण था, जो सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा था, सुनहरा, चमकीला, मानो उसमें सोने के कण हों। उस चूर्ण को देखते ही सुमन की आंखें चकाचौंध हो गईं। संत ने कहा, बेटी, यह सूर्य देव का प्रसाद है। यह चूर्ण किसी और से नहीं, स्वयं सूर्य देव ने मुझे दिया है।
जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रविवार का व्रत रखता है और इस चूर्ण का सेवन करता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह चूर्ण केवल रविवार के दिन ही देना है और हर रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही देना है। साथ ही तुम्हें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है और जो भी तुमसे मदद मांगे उसकी मदद करनी है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी कम हो, थोड़ा बांट कर देना है। यही सूर्य देव की सच्ची पूजा है। सुमन ने वह डिब्बा बहुत सम्मान से लिया। दोनों हाथों से सिर झुकाकर उसने संत के चरण छुए। जब उसने सिर उठाकर देखा तो संत वहां से गायब हो चुके थे। केवल उस पत्थर पर उनके बैठने का निशान था, एक गड्ढा सा, और उस पत्थर पर एक कमल का फूल था। ऐसा कमल जो सर्दी के मौसम में भी खिला था, लाल रंग का, बड़ा सा, जिसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें टिमटिमा रही थीं। सुमन हैरान रह गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन संत कहीं नहीं थे। नदी के किनारे कोई नहीं था, सिर्फ वह अकेली थी और वह डिब्बा और वह कमल। उसे लगा कि शायद यह कोई सपना था, लेकिन उसके हाथ में सुनहरा डिब्बा था और उसके सामने उस पत्थर पर कमल का फूल था, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा और अपनी नाक से सूंघा। उसमें से मीठी सुगंध आ रही थी। यह सच था। वह समझ गई कि यह कोई साधारण संत नहीं थे। या तो सूर्यदेव स्वयं थे, या उनके किसी दूत थे, या कोई सिद्ध पुरुष थे। उसने उस कमल के फूल को भी सम्मान से उठाया और दोनों, डिब्बा और फूल, लेकर घर की ओर दौड़ पड़ी। उसके पैरों में अब दर्द नहीं था, मानो उसके पैरों में पंख लग गए हों। उसे भूख नहीं थी, उसका पेट भरा हुआ था विश्वास से। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। सूर्यदेव ने मेरी सुन ली। सुमन तुरंत घर दौड़ी। उसके पैरों में मानो पंख लग गए थे। वह दौड़ती हुई अपने घर पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर जाकर चिल्लाई, रमेश, रमेश, देखो, सूर्यदेव ने हमें भेजा है। रमेश गोविंद के बिस्तर के पास बैठा था, उसका सिर हाथों में लिए, आंखों में आंसू लिए। उसने सिर उठाकर देखा। सुमन के हाथ में एक सुनहरा डिब्बा था जो अपने आप चमक रहा था, और दूसरे हाथ में एक कमल का फूल था, लाल रंग का, बड़ा सा, जिसकी पंखुड़ियां अभी अभी तोड़ी गई हों, उन पर ओस की बूंदें थीं। रमेश ने पूछा, यह क्या है सुमन, कहां से लाई? सुमन ने सांस फूलने के कारण रुक रुक कर सारी बात बताई। कैसे वह नदी पर गई, कैसे उसने अर्घ्य दिया, कैसे एक बूढ़े संत ने उसे बुलाया, कैसे उन्होंने यह डिब्बा दिया और कैसे वे गायब हो गए। उसने कमल का फूल भी दिखाया, जो सर्दी के महीने में खिला था, जब कमल नहीं खिलते। रमेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, सुमन, यह कोई ठग रहा होगा, तुम बहुत भोली हो। यह चूर्ण क्या है? कहीं यह जहर तो नहीं? कहीं वह कोई जादूगर तो नहीं जो तुम्हें और बीमार कर दे? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। अगर यह चूर्ण गोविंद को और बीमार कर देगा तो हम क्या करेंगे? सुमन ने कहा, स्वामी, वह कोई साधारण संत नहीं थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, जैसे सूरज उतरकर उनके चेहरे पर बैठ गया हो। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, सुनहरा प्रकाश। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। बिना मुझे बताए ही उन्हें पता था कि मैं कितने दिनों से आ रही हूं, मेरा बेटा कितने दिनों से बीमार है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे सूर्यदेव के दूत थे या स्वयं सूर्यदेव थे। हमें यह चूर्ण आजमाना चाहिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ, वैद्यों ने हमें लूट लिया, दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। अब यही आखिरी सहारा है। रमेश बहुत डर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, लेकिन अगर यह जहर निकला, अगर गोविंद मर गया? सुमन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, दृढ़ता से, पक्केपन से। उसने कहा, स्वामी, गोविंद वैसे भी मर रहा है। डॉक्टरों ने कह दिया है, अब कोई उम्मीद नहीं, तो कम से कम इस चूर्ण को तो आजमा लें। अगर यह काम कर गया तो हमारा बेटा बच जाएगा, अगर नहीं किया तो भी हम क्या खोएंगे? हमने तो सब कुछ खो दिया है। रमेश ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, ठीक है सुमन, तुम्हारे विश्वास पर करो जो करना है। सूर्यदेव ही सच्चे हैं तो वे हमें बचाएंगे। अगले दिन रविवार था। सुमन ने सुबह 4 बजे उठकर स्नान किया। उसने वही फटी हुई साड़ी पहनी, लेकिन उसे अच्छे से धोया था और उसमें सूर्यदेव का तिलक लगाया था। उसने अपने बालों में उसी कमल के फूल को लगाया जो अभी भी ताजा था, मानो अभी अभी तोड़ा गया हो।
वह सरयू नदी पर गई और बहुत श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस बार उसने 108 बार अर्घ्य दिया, एक एक करके गिनती करती हुई। उसकी उंगलियां ठंड से लाल हो गईं, लेकिन उसने हर बार पूरा मन लगाकर अर्घ्य दिया। फिर घर आकर उसने उस सुनहरे डिब्बे से थोड़ा सा चूर्ण निकाला, बस चुटकी भर, उतना जितना 2 उंगलियों में आ सके। वह चूर्ण देखने में सोने के बुरादे जैसा था, लेकिन उससे एक मीठी सुगंध आ रही थी, केसर, चंदन, गुलाब और कुछ और जो सुमन पहचान नहीं पाई। उसने उसे एक गिलास में पानी में घोला। वह पानी पीले रंग का हो गया और उसमें से वही अद्भुत सुगंध आ रही थी। पूरा कमरा उस सुगंध से भर गया, मानो कोई देवता उतर आया हो। सुमन ने गोविंद के पास जाकर उसे उठाया। गोविंद बेहोशी की हालत में था, उसकी आंखें बंद थीं, सांस धीमी थी, इतनी धीमी कि उसकी सांस लेने का पता ही नहीं चलता था। जब तक कि हाथ नाक के नीचे न रखा जाए, उसका शरीर ठंडा पड़ गया था, जैसे कोई मूर्ति हो। सुमन ने उसका मुंह खोला, धीरे से, प्यार से, और धीरे धीरे वह पानी उसके मुंह में डाला। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद। गोविंद ने सहजता से उसे पी लिया, जैसे कोई सूखी धरती पानी पीती है। फिर कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, सन्नाटा छा गया। सुमन और रमेश दोनों गोविंद के बिस्तर के पास बैठे रहे। घर में मक्खी भी नहीं भिन्न भिना रही थी। बाहर पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई थी, मानो प्रकृति भी ठहर गई हो। फिर अचानक गोविंद को गहरी नींद आ गई, इतनी गहरी कि वह खर्राटे लेने लगा, जोर जोर से, जैसे कोई बूढ़ा आदमी सो रहा हो। उसके खर्राटों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सुमन ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। 10 महीनों में पहली बार गोविंद खर्राटे ले रहा था। इसका मतलब था कि वह शांति से सो रहा था, बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के। सुमन और रमेश उसके पास बैठे रहे। वे घबरा रहे थे। सुमन को लग रहा था कि कहीं चूर्ण ने कोई नुकसान तो नहीं किया, कहीं गोविंद को नींद में ही मौत ना आ जाए। उसने बार बार गोविंद की नाड़ी देखी। नाड़ी चल रही थी, धीरे धीरे लेकिन नियमित। उसने उसकी सांस देखी, सांस चल रही थी, गहरी और शांत। उसने उसके दिल पर हाथ रखा, दिल धड़क रहा था, धक धक धक, धीरे धीरे लेकिन पक्का। वह सामान्य नींद में था, बल्कि सामान्य से भी अधिक गहरी नींद में। घंटों बीतते गए। सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे गोविंद सोता रहा। दोपहर के 12 बज गए। रमेश ने कहा, सुमन, बहुत देर हो गई, कुछ करो, उसे जगाओ, मुझे डर लग रहा है, 3 को लेकर लग रहा है। सुमन ने कहा, नहीं स्वामी, इसे सोने दो। संत ने कहा था कि चूर्ण काम करेगा, हमें धैर्य रखना है। जब तक सूर्य देव न चाहें, यह नहीं उठेगा, हम बस प्रार्थना करें। रमेश ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह भी जिसने कभी ज्यादा पूजा पाठ नहीं किया था। उसने सूर्य देव का नाम लिया, घृणी सूर्याय नमः, बार बार, अपनी भाषा में, अपने ढंग से। वह रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। सुमन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। दोनों बैठे थे और बस प्रतीक्षा कर रहे थे। शाम के 4 बजने वाले थे। सूरज ढलने लगा था और उसकी सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, सीधे गोविंद के चेहरे पर। ठीक उसी समय गोविंद की आंखें खुली। पहले तो वह कुछ देर तक छत की तरफ देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि वह कहाँ है। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसने अपनी मां को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसके होंठ प्रार्थना में लगे हुए थे। गोविंद ने आवाज लगाई, मां। बस इतना सा शब्द, मां। लेकिन उस शब्द में 10 महीने की पीड़ा, 10 महीने की प्रतीक्षा, 10 महीने की आशा थी। सुमन चौंकी। उसने गोविंद की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें वही चमक थी, वही मासूमियत, वही जीवन। सुमन ने पूछा, बेटा, कैसा लग रहा है? तू मुझे पहचान रहा है? गोविंद ने कहा, मां, तुम तो मेरी मां हो, क्यों नहीं पहचानूंगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब कुछ चाहिए। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह इतनी खुश हुई कि वह कांपने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने तुरंत गोविंद के लिए खाना बनाने की ठानी। वह रसोई में गई। वहां कुछ नहीं था, बस एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी दाल। उसने वही चावल पकाए,
उसमें दाल मिलाई और थोड़ा सा नमक डाला। वह खिचड़ी बनाई जैसे वह बनती है, सादी सी, बिना घी के, बिना मसाले के। लेकिन उसने उस खिचड़ी को पूरे प्यार से परोसा। गोविंद ने खिचड़ी देखी। उसने कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छी लग रही है। और उसने खाना शुरू कर दिया। चम्मच पर चम्मच, कटोरी पर कटोरी। उसने पूरी कटोरी खिचड़ी खा ली, पिछले 10 महीनों में पहली बार। फिर उसने दूसरी कटोरी मांगी। सुमन ने और बना दी। उसने दूसरी भी खा ली, तीसरी मांगी। सुमन रो पड़ी, क्योंकि घर में और चावल नहीं थे। उसने कहा, बेटा, अब और नहीं है, कल बनाऊंगी। गोविंद ने कहा, ठीक है माँ, कल खा लूंगा, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। उस रात गोविंद ने करवट बदली, अपने आप, बिना किसी की मदद के। वह अपनी पीठ के बल लेटा था। फिर वह करवट बदलकर एक तरफ हो गया। सुमन ने यह देखा और फिर से रो पड़ी। उसने रमेश से कहा, देखा स्वामी, गोविंद ने करवट बदली, वह अपने आप करवट बदल सकता है। रमेश भी रो पड़ा। वह आदमी जो कभी नहीं रोता था, वह भी फूट फूट कर रोने लगा। दोनों ने मिलकर सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। उस रात वे सोए नहीं, बैठे रहे और सूर्यदेव के गुणगान करते रहे। अगले दिन गोविंद की हालत और सुधर गई। उसने सुबह उठकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बैठना चाहता हूँ। सुमन ने उसे सहारा दिया। वह पहले तो लड़खड़ाया, लेकिन फिर बैठ गया, अपने आप, बिना किसी के सहारे के। वह सीधा बैठा था, जैसे कोई साधु ध्यान लगा रहा हो। उसने चारों तरफ देखा। घर बहुत बदल गया था। सब कुछ सूना सूना था। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी, बस जरूरत की चीजें थीं। गोविंद ने पूछा, माँ, हमारे घर से सब क्यों गायब है? वह तस्वीर कहाँ है? वह फूलदान कहाँ है? मेरे खिलौने कहाँ हैं? सुमन ने कहा, बेटा, हम गरीब हो गए हैं। तेरी बीमारी में सब कुछ खर्च हो गया, लेकिन अब तू ठीक हो गया है तो फिर से सब आ जाएगा। सूर्यदेव हमें सब देंगे। गोविंद ने कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूं। कल तो तुमने कहा था कि कल बनाओगी, आज क्या बना रही हो? सुमन के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने रात भर सोचा था, कहां से लाए? उसने अपने पड़ोसी से एक मुट्ठी आटा मांगा। पड़ोसी ने दे दिया। शायद उसे सुमन पर दया आ गई थी, या शायद उसने सोचा कि अब गोविंद ठीक हो रहा है तो सुमन की किस्मत बदलेगी। सुमन ने उस आटे से 2 रोटियां बनाई, एक गोविंद को दी, एक रमेश को, क्योंकि रमेश मजदूरी करके आया था और उसे भी भूख थी। सुमन ने खुद कुछ नहीं खाया, वह पानी पीकर रह गई। उसने कहा, मेरा व्रत है, मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन व्रत तो रविवार को था, आज सोमवार था। वह झूठ बोल रही थी ताकि उसका परिवार खा सके। उसने अपनी भूख छुपा ली। दूसरे दिन गोविंद ने चलने की कोशिश की। वह बिस्तर से उतरा। पहले उसने एक पैर जमीन पर रखा, फिर दूसरा। वह खड़ा हो गया, लड़खड़ाते हुए, जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह खड़ा था। उसने एक कदम बढ़ाया और गिर गया। सुमन ने उसे उठाया। उसने फिर कोशिश की, 2 कदम बढ़ाए और फिर गिर गया। तीसरी बार 4 कदम, चौथी बार 8 कदम, और एक बार 8 कदम। 5वीं बार वह पूरे कमरे में घूम आया। वह चल रहा था, वह चल रहा था। सुमन ने सोचा, यह चमत्कार है, सूर्यदेव का चमत्कार। 10 महीने से बिस्तर पर पड़ा बच्चा, जिसके शरीर में हड्डियां सूख गई थीं, जिसके पैरों में दर्द था, जो अपने आप करवट नहीं बदल सकता था, आज वह चल रहा है। तीसरे दिन गोविंद दौड़ने लगा, छोटे छोटे कदमों से, लेकिन दौड़ रहा था। चौथे दिन वह कूदने लगा। 5वें दिन वह पेड़ पर चढ़ गया, पड़ोस के आम के पेड़ पर, जैसे पहले चढ़ता था। पड़ोसियों ने देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार है। सुमन का विश्वास सच्चा निकला। 1 हफ्ते में गोविंद पूरी तरह ठीक हो गया। उसके गालों पर फिर से लाली आ गई थी, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई थी, उसके बाल फिर से उगने लगे थे। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि सुमन के पास खाने को कुछ नहीं बचता था, लेकिन वह किसी तरह जुगाड़ लगा लेती थी। वह अपने बेटे को देखकर इतनी खुश होती थी कि उसे अपनी भूख याद ही नहीं रहती थी। सुमन ने सूर्यदेव को कोटि कोटि प्रणाम किया। उसने फिर से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, इस बार सैकड़ों बार, और उनका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, हे सूर्यदेव, आपने मेरी सुन ली। आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। मैं जीवन भर आपकी कृपा की जड़ी रहूंगी।
मैंने कभी आप पर से विश्वास नहीं हटाया और आपने मुझे निराश नहीं किया। अब मैं इस चूर्ण का उपयोग औरों के लिए करूंगी। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी मदद करूंगी। गोविंद के ठीक होने की खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जैसे हवा में आग फैलती है, वैसे ही यह खबर हर घर, हर गली, हर चौराहे में फैल गई। लोग कहने लगे, सुमन के पास कोई दिव्य चूर्ण है। उसने अपने मृतप्राय बेटे को जीवित कर दिया। वह सूर्य देव की सच्ची भक्त है। लोग सुमन के पास आने लगे। पहले पड़ोसी, फिर आस पास के गांव के लोग, फिर दूर दूर से लोग। कोई बीमारी लेकर आता, कोई अपने बच्चे की बीमारी के लिए, कोई बूढ़े माता पिता के लिए, कोई खुद के लिए। सुमन ने कभी किसी को मना नहीं किया। जो भी उसके पास आता, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह ऊंची जाति का हो या नीची, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, सुमन उसे चूर्ण देती और सूर्य देव का नाम जपने को कहती। उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। उसने कहा, यह सूर्य देव का प्रसाद है, मैं इसका व्यापार नहीं कर सकती। जैसे मुझे मुफ्त में मिला, वैसे ही मैं मुफ्त में दूंगी। और चमत्कार होते रहे। एक बूढ़ी औरत आई जिसकी आंखों में मोतियाबिंद था, वह देख नहीं सकती थी। सुमन ने उसे चूर्ण दिया और 3 दिन में उसकी आंखें साफ हो गईं। एक जवान आदमी आया जिसे 5 साल से चर्म रोग था। उसके शरीर पर छाले पड़े हुए थे और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सुमन ने उसे चूर्ण दिया और 1 हफ्ते में उसके छाले सूख गए, नई त्वचा आ गई। एक बच्ची आई जिसे दमा था, उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। वह दौड़ नहीं सकती थी, खेल नहीं सकती थी। सुमन ने उसे चूर्ण दिया और कुछ ही दिनों में उसका दमा ठीक हो गया। वह बच्ची दौड़ने लगी, कूदने लगी, हंसने लगी। धीरे धीरे सुमन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सूर्य देव की भक्तिन कहने लगे। कुछ लोग उसे मां सुमन कहने लगे, तो कुछ सूर्य मैया। दूर दूर के गांवों से लोग उसके पास आते, कभी पैदल चलकर, कभी बैलगाड़ी पर, कभी घोड़े पर, कभी पालकी में। सुमन के घर के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुबह से शाम तक लोग घंटों प्रतीक्षा करते, लेकिन वे खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सुमन उन्हें ठीक कर देगी। लेकिन इससे कुछ लोगों को जलन होने लगी। जलन एक ऐसी आग है जो दूसरे को जलाने से पहले खुद को जला देती है। नगर में धनंजय नाम का एक बहुत बड़ा वैद्य रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास एक बड़ा भवन था, सफेद संगमरमर का, जिसके दरवाजे पर 2 शेर की मूर्तियां थीं। उसके पास कई नौकर चाकर थे, 5-6 नौकर, 2 गाड़ीवान, 1 रसोइया, 1 माली और 1 लेखाकार। उसके पास घोड़े, गाड़ियां थीं, 2 घोड़े, 1 बग्घी। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे। वह बहुत महंगे दाम लेता था। एक मरीज से 50 मुद्राएं, 100 मुद्राएं, कभी कभी तो 500 मुद्राएं, लेकिन लोग देते थे क्योंकि उसका नाम था वैद्य धनंजय रोघर। उसने अपने नाम के आगे रोघर लगा रखा था, रोगों को हरने वाला। लेकिन जब से सुमन का चूर्ण चर्चा में आया, धनंजय के ग्राहक कम होने लगे। पहले तो कम हुए, फिर बहुत कम, फिर लगभग न के बराबर। लोग कहने लगे, वैद्य जी के पास जाने से क्या फायदा, महीनों इलाज चलता है, 1 साल के हजारों मुद्राएं खर्च होती हैं, दवाइयां कड़वी होती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, फायदा नहीं होता। सुमन मां के पास जाओ, उनका चूर्ण पी लो, मीठा मीठा, सुगंधित, और सब ठीक हो जाता है। वो तो कुछ पैसे भी नहीं लेती, मुफ्त में देती हैं। कितनी दयालु हैं वो। धनंजय को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह स्त्री मेरा व्यापार खत्म कर रही है। मैंने वर्षों मेहनत करके यह प्रतिष्ठा बनाई है और यह स्त्री रातों रात मुझे बर्बाद कर रही है। उसकी जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। रातों रात वह सोचता रहता, कैसे इस स्त्री को बर्बाद किया जाए, कैसे उसकी दुकान बंद करवाई जाए, कैसे उसे नगर से निकलवाया जाए। उसने सुमन को बर्बाद करने की योजना बनाई। वह बहुत चालाक था। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजा। उन्होंने जाकर नगर के राजा के सामने शिकायत कर दी कि सुमन जादू टोना करती है, उसका चूर्ण जहरीला है और उससे लोगों की जान को खतरा है। उन्होंने राजा को बताया, महाराज, यह स्त्री लोगों को जहर दे रही है। उसका चूर्ण कोई साधारण चूर्ण नहीं है, उसमें जादू है, काला जादू। कुछ लोगों को तो इससे नुकसान भी हुआ है। उन्हें उल्टियां हुई,
दस्त हुए, बुखार आया। मैं खुद एक वैद्य हूँ, धनंजय ने यह कहलवाया। मुझे पता है कि यह चूर्ण हानिकारक है। आपको इस पर रोक लगानी चाहिए। इस स्त्री को जेल में डालना चाहिए। राजा ने धनंजय की बात सुनी और सुमन को दरबार में बुलवाया। राजा के सिपाही सुमन के घर आए। 4 बड़े बड़े सिपाही, जिनके हाथों में तलवारें थीं, सिर पर पगड़ियां थीं। उन्होंने कहा, सुमन, राजा महाराज तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं, चलो हमारे साथ। सुमन डर गई। उसने कभी राजा को नहीं देखा था, कभी दरबार नहीं देखा था। उसने सोचा, मैंने क्या गलत किया है? मैं तो लोगों की मदद कर रही हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन उसने हिम्मत रखी। उसने सूर्य देव का नाम लिया, घृणी सूर्याय नमः, और सिपाहियों के साथ चल दी। रमेश भी उसके साथ गया। वह अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ सकता। सीबीएस था। गोविंद घर पर अकेला रह गया, पड़ोसी के पास। दरबार बहुत भव्य था। सोने चांदी के खंभे, संगमरमर का फर्श, दीवारों पर सुंदर चित्र और ऊपर झूमर लटक रहे थे जो हीरे जवाहरात से जड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठा था। उसके सिर पर मुकुट चमक रहा था। उसके गले में हीरों की माला थी। उसके हाथ में राजदंड था। उसके पास मंत्री बैठे थे, 15-20 मंत्री, सब अमीर वस्त्रों में। सबके माथे पर तिलक थे। सिपाही किनारे खड़े थे, हाथों में तलवारें, ढालें, भाले, और बीच में खड़ा था धनंजय। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, उसकी आंखों में चालाकी थी। उसने सोचा, अब तो यह स्त्री फंस गई। अब राजा इसे सजा देगा और मेरा व्यापार फिर से चमक जाएगा। सुमन को दरबार में लाया गया। वह डरी हुई थी। उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कभी इतने बड़े लोगों को एक साथ नहीं देखा था। राजा, मंत्री, सिपाही सब उसे घूर रहे थे, जैसे वह कोई अपराधी हो। उसने गहरी सांस ली, सूर्यदेव का नाम लिया और राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, सुमन, क्या यह सच है कि तुम लोगों को जादू का चूर्ण देती हो? धनंजय वैद्य ने मुझसे शिकायत की है कि तुम काला जादू करती हो और तुम्हारे चूर्ण से लोगों को नुकसान हो रहा है। बोलो, क्या यह सच है? सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, कुम्हार की पत्नी, गोविंद की मां। यह चूर्ण मुझे एक संत ने दिया था, जो स्वयं सूर्यदेव के दूत थे या स्वयं सूर्यदेव थे। यह सूर्यदेव का प्रसाद है। जो भी सच्चे मन से रविवार का व्रत रखता है, सूर्यदेव को अर्घ्य देता है और इस चूर्ण का सेवन करता है, उसके रोग दूर हो जाते हैं। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए महाराज, मैं तो बस सेवा कर रही हूं। जैसे सूर्यदेव सबको प्रकाश देते हैं बिना किसी भेदभाव के, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैंने किसी की कानों ने कहा नहीं। धनंजय बीच में बोला, महाराज, यह झूठ बोल रही है, यह जादूगरनी है। इसने मेरे मरीज चुरा लिए हैं, मेरे सैकड़ों मरीज। इसकी वजह से मेरी दुकान बंद होने के कगार पर है। इसको सजा मिलनी चाहिए। जेल में डाल दीजिए इसको, नगर से निकाल दीजिए, इसका डिब्बा जब्त कर लीजिए। राजा ने हाथ उठाकर धनंजय को चुप कराया। चुप रहो धनंजय, मैं खुद न्याय करूंगा। तुम केवल शिकायत करने वाले हो, न्यायाधीश नहीं। राजा ने सुमन से कहा, सुमन, अगर तुम सच कह रही हो तो साबित करो। यदि तुम्हारा चूर्ण सचमुच चमत्कारी है तो मेरे सामने किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारा सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हारा डिब्बा नष्ट कर दिया जाएगा और तुम्हें नगर से निकाल दिया जाएगा। चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारा पति हो, सबको साथ लेकर जाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुमन के मन में डर पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर मैं असफल रही तो हम बेघर हो जाएंगे। रमेश फिर से मजदूरी करेगा, गोविंद स्कूल नहीं जा पाएगा, हम सबको यह नगर छोड़ना होगा। लेकिन उसने उस डर को दबा लिया। उसने सूर्यदेव का नाम लिया, जोर से, पूरे दरबार में, घृणी सूर्याय नमः। उसकी आवाज गूंज गई। फिर उसने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सूर्यदेव मेरा साथ देंगे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, नगर में जो सबसे बीमार व्यक्ति हो, जिसे कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पाया हो, उसे यहां लाओ। सेवक गए और कुछ ही समय में एक बहुत बीमार व्यक्ति को दरबार में लाया गया। उसका नाम भरत था। वह लगभग 40 साल का था, लेकिन लगता था जैसे 70 साल का हो। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, उसके दांत टूट गए थे। वह कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था।
उसकी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया था। वह चल नहीं सकता था। वह अपने पैरों को हिला भी नहीं सकता था। उसकी टांगें सूखकर लकड़ी की तरह हो गई थीं। उनमें कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी। वह बोल भी नहीं सकता था। उसके मुंह से केवल अस्पष्ट आवाजें निकलती थीं। उसे कोई पहचान नहीं थी। वह अपने परिवार को नहीं पहचानता था, अपने नाम को नहीं पहचानता था। भरत को एक चारपाई पर लिटाकर लाया गया था। 4 आदमी उसे ढो रहे थे। जब उसे दरबार के बीच में रखा गया तो सबने देखा। उसकी हालत देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। मंत्री फुसफुसाने लगे, यह तो मर चुका है, इसे कोई नहीं बचा सकता। सुमन क्या करेगी? धनंजय मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, इसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने खुद इसे देखा था 5 साल पहले। मैंने अपनी सारी विद्या लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह स्त्री अब अपनी असफलता देखेगी। राजा ने सुमन से कहा, सुमन, यदि तुम इस भरत को ठीक कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्ची हो, अन्यथा तुम जानती हो सजा। पूरा दरबार सुमन को देख रहा था। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों निगाहें सब उस पर टिकी हुई थीं। सुमन अकेली थी। उसका पति रमेश दरबार के बाहर खड़ा था। उसे अंदर नहीं आने दिया गया था। उसका बेटा घर पर था। उसके पास कोई सहायक नहीं था, कोई सलाहकार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। केवल उसकी श्रद्धा थी और वह डिब्बा जो उसके कमर में बांधा था। सुमन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। दरबार को भूल गई, राजा को भूल गई, धनंजय को भूल गई, सबको भूल गई। उसने केवल सूर्यदेव का ध्यान किया, उनके 7 घोड़ों के रथ का, उनके हाथों के कमल का, उनके शरीर के प्रकाश का। उसने 3 बार मंत्र जपा, ए घृणी सूर्याय नमः, ए घृणी सूर्याय नमः, ए घृणी सूर्याय नमः। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी झोली से डिब्बा निकाला, सुनहरा डिब्बा जो दरबार की रोशनी में और भी चमक रहा था। सबने उसे देखा। मंत्रियों की आंखें फटी रह गईं। सिपाही हैरान रह गए। राजा सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। सुमन ने डिब्बे से थोड़ा सा चूर्ण निकाला, चुटकी भर। उसने उसे पानी में घोला। वह पानी पीले रंग का हो गया और उसमें से वही अद्भुत सुगंध आने लगी। वह सुगंध पूरे दरबार में फैल गई। सबने उसे सूंघा और सबको एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मंत्रियों के माथे की चिंता की लकीरें गायब हो गईं। सिपाहियों की थकान मिट गई। राजा के मन की बेचैनी कम हो गई। सुमन भरत के पास गई। वह उसके बगल में झुकी, उसका मुंह खोला, धीरे से, प्यार से, और धीरे धीरे वह पानी उसके मुंह में डाला। भरत ने वह पानी पी लिया, मानो कोई प्यासा व्यक्ति पानी पी रहा हो। फिर सुमन ने उसके सिर पर हाथ रखा, दोनों हाथ रखे उसके माथे पर जहां तिलक होता है। उसने प्रार्थना की, जोर से, पूरे दरबार को सुनाते हुए, हे सूर्यदेव, आप सबके प्राण हैं। आपके प्रकाश से ही यह संसार चमकता है। इस भरत पर कृपा करो, उसे स्वास्थ्य दो। वर्षों से वह इस पीड़ा में है। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया है, उसके दोस्तों ने उसे भुला दिया है, समाज ने उसे त्याग दिया है। अब उसे मुक्ति दो। आप ही एकमात्र सहारे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि एक सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे। सब भरत को देख रहे थे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट, 3 मिनट। तभी भरत के पैर हिलने लगे। पहले तो उसकी उंगलियां हिलीं, पैर की उंगलियां जो 5 साल से सुन्न थीं। फिर उसके पैर हिले, टखने, पिंडलियां, घुटने। भरत ने चीख कर कहा, मुझे अपने पैरों में सनसनी महसूस हो रही है, मैं उन्हें हिला सकता हूं। उसकी आवाज साफ थी, पहले की तरह, बिना किसी अस्पष्टता के। फिर उसने उठने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को चारपाई पर टिकाया और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाया। लोगों ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया, नहीं, मैं खुद उठूंगा। वह पहले घुटनों के बल खड़ा हुआ, फिर अपने पैरों पर। वह खड़ा था, लड़खड़ाते हुए, लेकिन खड़ा था। उसने एक कदम बढ़ाया और गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर कोशिश की। 2 कदम, 4 कदम, 8 कदम। वह दरबार में चलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेज, फिर दौड़ने लगा। वह दौड़ा, कूदा, हंसा, जोर जोर से हंसा, मानो 5 साल की सारी हंसी एक साथ निकल रही हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री खड़े हो गए, सिपाहियों ने तलवारें उठाकर सलामी दी। राजा अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। राजा ने कहा, सुमन, तुम सचमुच सूर्य देव की भक्त हो।
तुम्हारे चूर्ण में दिव्य शक्ति है, वह शक्ति जो मृत प्राय को भी जीवित कर देती है। मैं तुम्हें नगर का सम्मानित नागरिक घोषित करता हूँ। तुम्हारा सम्मान किया जाएगा, तुम्हारी सुरक्षा की जाएगी। धनंजय बुरी तरह शर्मिंदा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में डर था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके घुटने टेक रहे थे। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठी शिकायत की, मैं जलन में अंधा हो गया था। राजा ने कहा, धनंजय, तुम्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए, जेल, कारावास या जुर्माना। लेकिन सुमन, तुम जो कहो वही होगा। सुमन ने कहा, महाराज, मैं धनंजय को माफ करती हूं। उसने जलन में ऐसा किया। जलन एक रोग है और मैं रोगों को दूर करने का काम करती हूं। उसे सजा न दें, बस उसे सूर्य देव की भक्ति करने को कहें, एक रविवार का व्रत रखने को कहें और एक बार सूर्य देव को अर्घ्य देने को कहें। बस इतना ही काफी है। राजा ने धनंजय से कहा, सुन लिया, सुमन ने तुम्हें माफ कर दिया, अब जाओ और उसके चरण छूकर क्षमा मांगो। धनंजय सुमन के पास आया, रेंगता हुआ, रोता हुआ। उसने सुमन के पैर पकड़ लिए दोनों हाथों से और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया। मैंने राजा से शिकायत की। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की। मैं जलन में अंधा हो गया था। तुम्हारी सफलता मुझे खटकती थी, लेकिन आज तुमने मुझे दिखा दिया सच्ची भक्ति क्या होती है, सच्ची दया क्या होती है। आज से मैं तुम्हारी तरह सूर्य देव की भक्ति करूंगा। मैं हर रविवार व्रत रखूंगा, सूर्य देव को अर्घ्य दूंगा। मैं अपने मरीजों से कम पैसे लूंगा और गरीबों को मुफ्त में इलाज दूंगा। सुमन ने उसे उठाया और गले से लगा लिया, उस आदमी को जो कल तक उसका दुश्मन था, जिसने उसे बर्बाद करने की साजिश रची थी। उसने कहा, भाई, अब से कोई बुराई मत करना। सूर्य देव सबके हैं, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, दोस्त, दुश्मन, सब उनकी संतान हैं। हम सब एक हैं। अब तुम भी उनकी भक्ति करो और औरों को भी करने के लिए प्रेरित करो। उस दिन के बाद से धनंजय बदल गया। उसने अपनी दुकान के बाहर सूर्य देव की तस्वीर लगा दी और हर रविवार को वह मुफ्त में दवाइयां बांटने लगा। लोगों ने उसकी तारीफ की और वह सुमन का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। लेकिन किस्मत को अभी और परीक्षाएं लेनी थीं, क्योंकि सूर्य देव अपने भक्तों को बिना परीक्षा के सिद्धि नहीं देते। सुमन की ख्याति बढ़ने लगी, उसका सम्मान बढ़ने लगा। उसके पास रोज सैकड़ों लोग आने लगे, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं हुई। रमेश की मजदूरी से घर चलना मुश्किल था। 2-3 मुद्राएं रोज, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती थी। सुमन का डिब्बा भी धीरे धीरे खाली होने लगा था। संत ने दिया था, लेकिन उसमें सीमित मात्रा थी। उसके पास अब बहुत कम चूर्ण बचा था, शायद कुछ मुट्ठी भर, और लोग आते रहते थे और भी अधिक संख्या में, दूर दूर से रोज नए लोग। सुमन को मना करने में बहुत दुख होता था। वह सबको देती थी, भले ही उसका अपना डिब्बा खाली हो रहा हो। उसने सोचा, सूर्य देव ने मुझे यह चूर्ण दिया है और मैं इसे बांटूंगी, चाहे मेरा अपना डिब्बा खाली हो जाए। यह मेरा धर्म है। एक दिन सुमन के घर में अनाज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, एक दाना भी नहीं बचा। उसने कोठी देखी, खाली, बर्तन देखे, खाली, चूल्हा देखा, ठंडा। रमेश ने कहा, सुमन, आज घर में एक मुट्ठी भी आटा नहीं है, न चावल, न दाल, न तेल, न नमक, कुछ नहीं। कल से हम भूखे रहेंगे। मैंने पूरे दिन मजदूरी की, लेकिन मालिक ने पैसे नहीं दिए। उसने कहा, कल आना, कल दूंगा। मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, हे सूर्यदेव, मैंने कितने लोगों की मदद की, सैकड़ों, हजारों। मैंने कितनों को चूर्ण दिया, कितनों को खाना खिलाया। जो भी मेरे पास आया, मैंने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन आज खुद के घर में खाने को नहीं है। मेरा बेटा गोविंद भूख से बिलख रहा है। उसने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मैं क्या दूं? गोविंद उसके पास आया, 10 साल का बच्चा, जो अभी अभी मौत के मुंह से लौटा था, और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से। तुमने कहा था कि अब हम गरीब हैं, लेकिन तुम तो रोज कहती हो कि सूर्य देव हमें सब देंगे, तो दिए क्यों नहीं? सुमन का दिल टूट गया। उसने गोविंद को गले से लगाया और कहा, बेटा, सूर्य देव देर से देते हैं, लेकिन देते हैं। आज रात तुम सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। उस रात सुमन ने गोविंद को सुला दिया।
उसने उसे पानी पिलाया और कहा, सो जा बेटा, सपने में मिठाई खा लेना। गोविंद सो गया, भूखा लेकिन सो गया। सुमन ने खुद कुछ नहीं खाया। वह पूरी रात जागती रही। वह सूर्य देव की तस्वीर के सामने बैठ गई, जो अब भी दीवार पर टंगी थी, भले ही घर का सब कुछ बिक गया था। उसने अपने हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगी, पूरी रात बिना रुके, बिना थके। हे सूर्यदेव, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने अपना सब कुछ बांट दिया, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना प्रेम, अपना चूर्ण। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, न अमीर से न गरीब से। मैंने हर किसी की मदद की, चाहे मेरे पास कितना भी कम था। आज मेरे घर में अन्न नहीं है, एक दाना भी नहीं। मेरे बेटे को भूख लगी है, वह भूख से बिलख रहा था। मेरे पति ने पूरे दिन मजदूरी की, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। हे सूर्यदेव, कृपा करो, तुम ही हो जो मेरी सुन सकते हो, तुम ही हो मेरे एकमात्र सहारे। वह रात बहुत लंबी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं, मानो समय रुक गया हो। सुमन बैठी रही, प्रार्थना करती रही। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, उसके घुटनों में दर्द हो रहा था, उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने सोचा, मेरा बेटा भूखा सो गया, अगर मैं उसके लिए कल खाना नहीं लाई तो मैं मां नहीं, राक्षस हूं। सूर्यदेव, तुम्हें मेरी सुननी ही होगी। 3 बजे रात सुमन को झपकी आ गई, थकान के कारण। वह बैठे बैठे सो गई, उसका सिर दीवार से लग गया और उसी समय सपना आया। सपने में सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका रथ 7 घोड़ों से खिंच रहा था। घोड़े सफेद थे, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और वे आकाश में उड़ रहे थे। सूर्यदेव के हाथ में कमल के फूल थे, लाल, सुनहरे, सफेद, कई रंगों के। उनके मुकुट पर हीरे जड़े थे, इतने चमकीले कि देखते ही आंखें चौंधिया जाती। उनके शरीर से इतना प्रकाश फैल रहा था कि चारों तरफ उजाला हो गया था, जैसे दिन हो गया हो। उन्होंने सुमन से कहा, सुमन, तुमने मुझ पर विश्वास रखा, तुमने कभी किसी को निराश नहीं किया, तुमने अपना आखिरी अनाज भी बांट दिया। मैंने देखा, जब तुमने भूखे भिखारी को अपनी आधी रोटी दे दी थी, तुमने मेरी भक्ति को सच्चा रखा। कल सुबह जब सूर्य उदय हो, तब तुम अपने घर के आंगन में देखना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, न तो अब न कभी भविष्य में। लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा दूसरों को देना है। जितना दोगे उतना मिलेगा, यही मेरा नियम है। जो संचय करता है वह खोता है, जो बांटता है वह पाता है। लेकिन आप सुग रहा है अस एक पाटे। सुमन ने सपने में सूर्य देव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। वह रोने लगी, खुशी के आंसुओं से। उसने कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं आपकी सेवा में हूं जीवन भर। सूर्यदेव मुस्कुराए और गायब हो गए। उनके रथ के पहियों की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे दूर होती गई। सुबह जब सूर्य निकला, लाल, सुनहरा, तेजस्वी, सुमन उठी। वह दौड़ती हुई आंगन में गई। उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मलीं, फिर से देखा, सच था। आंगन में सोने के सिक्कों की एक बड़ी थैली रखी थी। उस थैली में सैकड़ों सोने के सिक्के थे, चमक रहे थे। उसके बगल में अनाज से भरे बर्तन थे, गेहूं, चावल, दालें, मूंग, उड़द, चना, मसूर, चीनी, गुड़, तेल, घी, सब कुछ। बर्तन इतने भरे थे कि उनके ढक्कन ऊपर उठ गए थे। उसके पास एक नई साड़ी रखी थी, रेशमी, लाल रंग की, सुनहरी किनारी वाली, जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। और गोविंद के लिए नए कपड़े थे, एक सफेद कुर्ता, एक पाजामा, एक टोपी और जूते, चमड़े के जूते जिनमें घुंघरू लगे थे। रमेश के लिए एक अच्छा कुर्ता था, नीले रंग का, सूती, मुलायम। सुमन ने सूर्यदेव को प्रणाम किया। वह जमीन पर गिर पड़ी, माथा जमीन पर टिका दिया और रोने लगी। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने कहा, हे सूर्यदेव, आपने मेरी सुन ली। आपने मुझे वह दिया जिसके मैं लायक नहीं थी। मैंने केवल आप पर विश्वास रखा और आपने मुझे सब कुछ दे दिया। आपकी कृपा असीम है। उसने गोविंद को जगाया, बेटा उठो, देखो सूर्यदेव ने हमें क्या दिया है। गोविंद उठा, दौड़ता हुआ आंगन में आया और चिल्लाया, मां, यह तो सब कुछ है, हम अमीर हो गए। रमेश भी आ गया। उसने देखा और वह भी रोने लगा।
तीनों ने मिलकर सूर्य देव का नाम लिया, उन्हें धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद से उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उस दिन सुमन ने सबसे पहले अपने पड़ोसियों को भोजन कराया, जिन्होंने कल तक उसका मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसे पैसे नहीं दिए थे, जिन्होंने उसका अपमान किया था। उन सबको उसने प्यार से खाना खिलाया। उसने कहा, बुरा मत मानो, मैंने सब माफ कर दिया, आओ सब मिलकर खाओ। सुमन की कहानी यही समाप्त नहीं होती, यह तो एक नई शुरुआत थी। उस दिन के बाद सुमन ने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी। उसने सोने के सिक्कों का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उसने उनसे नगर में सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाया, सफेद संगमरमर का, जिसके शिखर पर सूर्य का चिन्ह बना था और जिसके चारों तरफ बगीचे थे, जहां फूल खिलते थे और पक्षी चहचहाते थे। उसने एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आ सकता था, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसे मुफ्त में भोजन मिलता था। उसने एक विद्यालय खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उन्हें किताबें, कॉपियां, कलम सब मुफ्त में मिलती थीं। उसने एक वैद्यालय खोला, जहां गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होता था और सूर्य देव का चूर्ण मुफ्त में बांटा जाता था। रमेश ने फिर से अपनी दुकान खोली। इस बार वह दुकान पहले से कहीं बड़ी और सुंदर थी। उसने अच्छी क्वालिटी के कपड़े मंगवाए और उसकी दुकान पर पहले से कहीं ज्यादा ग्राहक आने लगे। धनंजय ने भी उसकी मदद की। वह अब सुमन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। वह रोज सुमन के पास आता, उससे सूर्य देव की भक्ति के बारे में सीखता और अपने मरीजों को भी सूर्य देव का नाम लेने के लिए प्रेरित करता। गोविंद बड़ा होकर एक बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने वेदों, पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन किया। वह एक प्रसिद्ध कथाकार बना। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते थे। वह हमेशा अपनी माँ के बारे में बताता था, मेरी माँ ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। मेरी माँ का विश्वास ही मेरी दवा थी। मेरी माँ की श्रद्धा ही मेरी ताकत थी। सुमन बूढ़ी हो गई। उसके बाल सफेद हो गए, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। वह रोज सुबह उठती। अब चलने में तकलीफ होती थी तो वह बैसाखी का सहारा लेती और सरयू नदी पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देती। उसने अपना रविवार का व्रत जीवन भर नहीं छोड़ा। 90 साल की उम्र में भी, जब उसके दांत टूट गए थे, जब उसके बाल झड़ गए थे, जब उसकी आंखें दिखना बंद कर दी थीं, तब भी उसने व्रत रखा। उसने कहा, जब तक सांस है तब तक व्रत है। एक दिन जब सुमन बहुत बूढ़ी हो गई, जब उसे लगा कि अब उसका समय पूरा हो रहा है, उसने अपने परिवार, अपने मित्रों और नगर के सब लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, मेरे प्यारे लोगों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट देखे। मेरा बेटा बीमार हुआ, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरे पति ने मजदूरी की, मैं भूखी रही, मैंने अपने गहने बेचे, मेरे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, पड़ोसियों ने ताने मारे, लेकिन मैंने कभी सूर्य देव पर से विश्वास नहीं खोया और सूर्य देव ने मुझे कभी निराश नहीं किया। उन्होंने मुझे मेरा बेटा लौटाया, उन्होंने मेरा सम्मान लौटाया, उन्होंने मेरी गरीबी दूर की। आज मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा संदेश यह है, सूर्य देव पर विश्वास रखो, रविवार का व्रत रखो, सूर्य देव को अर्घ्य दो, उनका मंत्र जपो और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करो। जो बांटता है वह पाता है, जो संचय करता है वह खोता है। यह कहकर सुमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक मुस्कान के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर शांति थी, संतोष था और सूर्य देव की कृपा का प्रकाश था। पूरा नगर उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। हजारों लोग, राजा, मंत्री, सिपाही, गरीब, अमीर सब आए। उन्होंने उसे सूर्य देव की सच्ची भक्त कहा और उसकी जीवन कथा को हर रविवार को सुनाया। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय भक्तों, प्रिय माताओं और बहनों, प्रिय पिताओं और भाइयों, अगर आपके जीवन में भी कोई बीमारी है, चाहे वह शारीरिक हो, बुखार, खांसी, दमा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर या कोई अन्य, चाहे वह मानसिक हो, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अनिद्रा, फोबिया, चाहे वह आध्यात्मिक हो, मन की अशांति, आत्मा की बेचैनी, भगवान से दूरी, तो आप सुमन मैया की इस कथा को सुने और सूर्य देव की शरण में जाएं। अगर आपका परिवार किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है, किसी सदस्य को सालों से कोई रोग है, कोई ठीक नहीं हो पा रहा,
डॉक्टर बदलते रहे, दवाइयां बदलती रहीं, लेकिन बीमारी नहीं बदली, तो सूर्य देव की शरण में जाएं। अगर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, हर दिन नई परेशानी आ रही है, हर रात नई चिंता सता रही है, तो सूर्य देव की शरण में जाएं। अगर आपकी जेब खाली हो गई है, अगर आपके रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है, अगर समाज आप पर ताने मार रहा है, अगर आप अकेले पड़ गए हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो सूर्य देव की शरण में जाएं। कैसे करें सूर्य देव की उपासना? सरल विधि। प्रति रविवार सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, ठंडे पानी से या गर्म पानी से, जैसा आपको उचित लगे। साफ कपड़े पहने, सफेद, पीला या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक तांबे या पीतल के लोटे में जल लें, उसमें लाल चंदन, अक्षत चावल, फूल लाल गुलाब या गेंदा और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें। फिर सूर्य देव की तरफ देखकर 3 बार अर्घ्य दें। हर बार मंत्र बोलें, अघृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव का मंत्र जपें। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। घृणी सूर्याय नमः, इसे कम से कम 108 बार जपें रोज, या कम से कम रविवार को। माला का उपयोग करें, 108 मनकों वाली माला। यह कथा सुने या पढ़ें हर रविवार को। इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से सारे रोग दूर होते हैं, सारी दरिद्रता मिटती है और मन की सारी अशांति समाप्त होती है। व्रत रखें। रविवार का व्रत। सुबह से सूर्यास्त तक कुछ न खाएं, सिर्फ फल, दूध या पानी ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद एक बार सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन के, बिना मांस मदिरा के। दान करें, कुछ भी, कितना भी। सूर्य देव दानियों के दानी हैं। जो दान करता है उसे वे सैकड़ों गुना लौटाते हैं। रविवार के दिन गेहूं, चीनी, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन या धन का दान करें। गरीबों को, जरूरतमंदों को, भले ही एक मुट्ठी गेहूं ही क्यों ना हो, सच्चे मन से दें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पूजा पाठ करना, सिर्फ व्रत रखना, सिर्फ मंत्र जपना, यह सब तब तक अधूरा है जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करते। सूर्य देव की सच्ची पूजा है सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, गरीबों की मदद करना, किसी का बुरा न करना, किसी से जलना नहीं, और जो मिले उसमें संतोष करना। जो व्यक्ति इस सुमन मैया की कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार के दिन सुनता है, चाहे वह सुबह सूर्योदय के समय सुने या शाम को सूर्यास्त से पहले, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, पुराने से पुराने रोग भी, असाध्य से असाध्य रोग भी। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चाहे वह संतान सुख हो, चाहे धन सुख हो, चाहे स्वास्थ्य सुख हो, चाहे मोक्ष सुख हो। उसके बच्चे स्वस्थ और संस्कारी होते हैं, बीमारियों से दूर, बुरी आदतों से दूर। उसके बूढ़े माता पिता को आराम मिलता है, उनके जोड़ों का दर्द दूर होता है, उनकी बीमारियां कम होती हैं। उसके व्यापार में उन्नति होती है, घाटा नहीं होता, मुनाफा बढ़ता है। उसकी नौकरी में तरक्की होती है, पदोन्नति मिलती है, वेतन बढ़ता है, सहकर्मी साथ देते हैं। इसलिए आज से ही हर रविवार को इस पवित्र कथा को सुने या पढ़ें, सूर्य देव का नाम लें, उनकी आरती करें। जय सूर्य भगवान, जय जय सूर्य भगवान। उन्हें जल चढ़ाएं, लाल चंदन मिला जल, उनसे प्रार्थना करें सच्चे मन से, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, और विश्वास रखें वे आपकी सुनेंगे। वे आपके जीवन में प्रकाश भर देंगे, वे आपके अंधकार को मिटा देंगे, वे आपके रोगों को दूर कर देंगे, जड़ से, हमेशा के लिए। इसके लिए सूर्य देव की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी लोगों को, चाहे वे इस समय इस पाठ को पढ़ रहे हों, चाहे इसका ऑडियो सुन रहे हों, चाहे किसी और तरीके से इस कथा का सेवन कर रहे हों, उन सबको सूर्य देव का असीम आशीर्वाद मिले। सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आए। सबके घर में खुशियां आए। हर दिन, हर रात, हर पल सबके चेहरे पर तेज आए, वैसा ही तेज जैसा सूर्य देव के चेहरे पर होता है। सबके मन में उल्लास आए, वैसा ही उल्लास जैसा सूर्योदय के समय होता है। सूर्य देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबको रोगमुक्त करें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। सबको निरोगी काया दें, लंबी उम्र, स्वस्थ शरीर और शांत मन।
सबको दरिद्रता से मुक्त करें। उनके घरों में अन्न भर दें, उनके बैंक बैलेंस बढ़ा दें, उनके व्यापार में लाभ दें, सबको संतान सुख दें, स्वस्थ, सुंदर और संस्कारी संतान, सबको वैवाहिक सुख दें, पति पत्नी में प्रेम, समझौता और सामंजस्य, सबको मोक्ष का मार्ग दिखाएं, इस जन्म में और अगले जन्म में। घृणी सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव, जय भास्कर भगवान, जय आदित्य नारायण, जय सूर्य नारायण। हर हर सूर्याय नमः।